नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, आपका जो ब्लूप्रिंट है वो रिवाइज होकर जारी हो गया है। आपने देख भी लिया होगा और इस ब्लूप्रिंट में कुछ समस्याएं आपको सिलेबस को लेकर आ रही होंगी। तो हम आज इस वीडियो में ये जो नया ब्लूप्रिंट आया है इसके अकॉर्डिंग सिलेबस से क्या कम हुआ है, क्या ज़्यादा हुआ है, क्या पढ़ना है, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पूरा सिलेबस आपको बताऊंगा और जो चीज़ें हटा दी गई हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। उन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लूप्रिंट में किस पार्ट से कितने अंकों का पूछा जाना है। तो बच्चों, आपका जो साइंस का सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया है। ये टोटल 5 यूनिट आपके सिलेबस में हैं, जिसमें से ये जो पहली यूनिट है उसका नाम है रासायनिक द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। ये 26 अंक की टोटल यूनिट है। इसके जो पार्ट हैं उनको 5 पार्टों में डिवाइड किया है, 1.1, 2, 3, 4 और 5। पहला जो पार्ट होगा आपका वो रासायनिक अभिक्रिया नाम से है। ये 5 अंक का पार्ट होगा और इसमें से एक वाक्य का एक उत्तर आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। दूसरा पार्ट अम्ल, क्षार एवं लवण के लिए है। ये भी 5 अंक का है। इसमें से विकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य और 1-2 नंबर का प्रश्न, इतने प्रश्न आना है। तीसरा जो पार्ट है धातु एवं अधातु, 5 अंक का है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आना है 5 अंक का। फिर जो चौथा पार्ट है कार्बन एवं इसके यौगिक, वो 5 अंक का है। इसमें से एक विकल्प और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आने हैं। और जो लास्ट पार्ट है वो है 5वां, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये 6 नंबर का है। इसमें से एक विकल्प, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। तो ये तो बात हो गई पहली यूनिट की। अब हम देखते हैं दूसरी यूनिट कौन सी है। तो यह जैव जगत नाम से यूनिट है। इसको 3 हिस्सों में बांटा है। पहला पार्ट है जैव प्रक्रम, पूरी यूनिट 23 नंबर की है। पहला पार्ट जो है वो जैव प्रक्रम है। ये जो पार्ट है ये 8 अंक का है। इसमें से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो सही जोड़ियाँ आनी है 5, मतलब पूरी जोड़ियाँ इसी से आएंगी और एक प्रश्न आएगा 3 अंक का। फिर दूसरा जो पार्ट है प्रजनन नाम से है, टोटल 7 अंक का है। इसमें से 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। फिर तीसरा पार्ट है आनुवांशिकता या जेनेटिक्स जिसे हम कहते हैं। यह 8 अंक का है और इसमें से एक वाक्य वाला एक प्रश्न आएगा और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। ये दूसरी यूनिट हो गई। अब है तीसरी यूनिट जो प्राकृतिक घटना के नाम से है और टोटल यूनिट 12 अंक की है। इसमें एक खाली स्थान, एक वाक्य का उत्तर, एक 2 अंक का प्रश्न और 2 4 अंक के प्रश्न आएंगे। चौथी यूनिट है विद्युत धारा का प्रभाव। ये जो यूनिट है वो 2 पार्ट में बटी हुई है। टोटल ये 14 अंक की है। पहला वाला जो पार्ट है विद्युत धारा का प्रभाव, ये 7 अंक का है। इसमें से एक विकल्प, एक खाली स्थान, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न आना है। फिर दूसरी यूनिट है इसकी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये 7 अंक की है। इसमें से विकल्प एक रिक्त स्थान, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक के प्रश्न को आना है। फिर आखिरी यूनिट है आपकी प्राकृतिक संसाधन। तो ये 5 अंक की है। इसमें से एक रिक्त स्थान, एक वाक्य का उत्तर और एक 3 अंक का प्रश्न आना है। तो ये टोटल आपका ब्लूप्रिंट हो गया, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रश्न पत्र है वो तैयार किया जाएगा। अब हम चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को ब्लूप्रिंट से हटाया गया है या सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। बच्चों, आपका ये जो सिलेबस है, जो मार्केट में आप जो बुक्स या दिग्दर्शिकाएं वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, उनमें भी कुछ भ्रांति है। कुछ किताबों में पूरी यूनिट को हटा दिया गया है पहले जो सूचना आई थी उसके हिसाब से, और कुछ में केवल कुछ हिस्से को हटाया गया है। तो आप बहुत अच्छे से ये श्योर कर लेना कि कौन कौन सी चीज़ें कम हुई हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अभी ब्लूप्रिंट को समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके पूरे आईएमपी क्वेश्चंस के चैप्टर्स भी बनाकर हर चैप्टर वाइज जो प्रश्न होंगे महत्वपूर्ण उनको डालूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं डिलीटेड पोर्शन की तरफ कि कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस से कम कर दी गई हैं। बच्चों, कई पाठ जो हैं वो पूरे पाठ नहीं हटाए गए हैं, पाठों के अंदर से कुछ जो पाठ्यक्रम है उसको कम किया गया है। तो आप उसे अच्छे से देख लें। ये डिलीटेड पोर्शन है। पहली यूनिट जो है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर नाम से जो है, उसमें से क्या क्या कम हुआ है उसको अच्छे से नोट कर लें।
पहला हिस्सा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब धातु और अधातु। ये जिस पार्ट में है वहाँ से बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेस, करेक्शन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये चीज़ें कम हुई हैं। करेक्शन मतलब आपका संक्षारण, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, और उससे कैसे बचते हैं, इस चीज़ को हटाया है। फिर दूसरा पार्ट जिससे मटेरियल कम किया गया है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन एवं इसके यौगिक। ये शायद आपके 4 अध्याय में होगा। इसमें से क्या क्या कम हुआ है उन हिस्सों को देख लें, पूरा पार्ट नहीं, इससे हटके यदि पार्ट में कुछ बचा है तो वो रहेगा। और इसके अगले पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है पार्ट में जिसको आपको तैयार करना है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्कीन, इन सब को मिलाकर जो नामकरण की प्रोसेस है, नोमेनक्लेचर की प्रोसेस है, उससे प्रश्न नहीं आएंगे। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं उनके बीच में अंतर को कम कर दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, उनको कम किया है, जिसमें कंबक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब चीज़ें हटा दी हैं। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो है उसमें से ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, केवल गुण और उपयोग को कम किया है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, 2 चीज़ों को हटाया गया है। किस किस को? प्रॉपर्टीज मतलब गुण, एंड यूजेज मतलब उपयोग। सोप एंड डिटर्जेंट, जो साबुन है, वो भी हटा दी गई है। अंडर यूनिट सेकेंड, दूसरी यूनिट के अंदर से क्या क्या कम हुआ है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब जो पौधे हैं और जंतु है उनमें समन्वय जो पार्ट है आपका, उसमें से क्या क्या कम हुआ है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स को कम किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स जो हैं उनका परिचय, तो इसमें आपके बुक में होंगे ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेंस, इनको हटा दिया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, मतलब जंतुओं में कैसे समन्वय होता है, उस चीज़ को कम किया है। नर्वस सिस्टम, आपका जो तंत्रिका तंत्र, उसको कम किया है। वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, इनको कम किया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, जंतु हार्मोन्स जो हैं उनको भी हटा दिया गया है। तो हार्मोन्स में जो भी आप पढ़ते थे। फिर दूसरी यूनिट है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, मतलब विकास से संबंधित ये पार्ट है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, मतलब विकास के जो मूलभूत सिद्धांत थे उनको कम कर दिया गया है। तीसरी यूनिट को देखते हैं, नेचुरल फिनोमेना। इसमें से जो कम हुआ है वो आपका पार्ट है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मतलब मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, इस नाम से जो पार्ट है उसमें से फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, मानव में जो मानव आँख है उसमें लेंस का फंक्शन, उसको कम किया है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, जो दृष्टि दोष होते हैं और उनका सुधार कैसे करते हैं, इस चीज़ को कम कर दिया है। 2 प्रकार के दृष्टि दोष हम पढ़ते थे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक और होता था दृष्टि वैषम्य जिसे कहते हैं, उसको कम कर दिया है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, मतलब जो दर्पण हैं और लेंस हैं उनके जो उपयोग थे वो कम कर दिए हैं। चौथी यूनिट में देखते हैं क्या क्या कम हुआ है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पार्ट का नाम होगा आपका। उसमें से इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट जिसे कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरेलू विद्युत परिपथ, इन हिस्सों को कम कर दिया है। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आपका जो पार्ट था सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के स्रोत, इस पार्ट में से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सौर बायोगैस, विंड, हवा, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब परंपरागत और नवीनीकृत और अनवीनीकृत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बीच में अंतर जो है उनको हटा दिया है।
अब ये तो वो हिस्से हो गए जो आपके सिलेबस से कम हो गए हैं। अब अपने आप जो पार्ट है, जो बुक्स हैं, उनसे आप टैली कर लें। इतने हिस्सों को आप छोड़ सकते हैं। फिर अब क्या क्या आपको पढ़ना है उन हिस्सों को देख लेते हैं। इस पोर्शन को बहुत अच्छे से देख लेना। यहाँ पर टोटल 80 अंक का पेपर होना है, तो टोटल 5 यूनिट में, जैसा अभी हम ऊपर ब्लूप्रिंट में देख के आए हैं, 1 2 3 4 और 5 यूनिट हमारे पास हैं। तो किस यूनिट में से कौन सी चीज़ें हमको पढ़ना है? सबसे पहले चलते हैं हम यूनिट नंबर 1 पर, जो है हमारी केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, मतलब रासायनिक पदार्थ, उनका नेचर और बिहेवियर क्या है। तो इसकी 5 यूनिट थी, हमने ब्लूप्रिंट में भी देखा था। पहली यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है? तो केमिकल रिएक्शंस मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण, इम्प्लीकेशन ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये आपकी जब उस बुक को खोलेंगे तो उसमें सब मिलेगा। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण, न्यूट्रलाइजेशन मतलब अम्ल क्षार को जब मिलाते हैं तो जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, अपचयन, ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ना है, इनसे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी यूनिट है एसिड्स, बेस एंड साल्ट। इसमें अम्ल, क्षार, लवण, ये 3 चीज़ें इस पार्ट में हैं। तो देयर डेफिनेशन इन टर्म ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ एंड OH- आयंस, मतलब pH जो स्केल है उसके हिसाब से इनकी परिभाषाएं आपको पढ़ना है। जनरल प्रॉपर्टीज, सामान्य गुणों को पढ़ना है। एग्जाम्पल्स यानी जो उदाहरण हैं इनके, एंड यूजेस मतलब उपयोग। कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल, pH स्केल क्या है उसके बारे में साधारण जानकारी जो है उसकी डिटेल पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, pH वैल्यू जो होती है तो दैनिक जीवन में उसका क्या यूज़ है वो पढ़ना है। प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रॉक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है NaOH जिसे आप फॉर्मूले में लिखते हैं, उसको कैसे बनाएंगे और उसका उपयोग क्या है ये आपको पढ़ना है। ब्लीचिंग पाउडर को आपको पढ़ना है, बेकिंग सोडा को पढ़ना है, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा दोनों अलग होते हैं, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतनी चीज़ों का प्रिपरेशन मतलब कैसे इनको बनाया जाता है, एंड यूजेस और इनके उपयोग क्या हैं ये जरूर पढ़ना है। तीसरे पार्ट पे चलते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु के गुण। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब जो एक्टिविटी करते हैं वो किस प्रकार करते हैं वो। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक यौगिक हैं उनका फॉर्मेशन वो कैसे बनते हैं, और प्रॉपर्टीज़ मतलब उनके गुण क्या हैं, इस चीज़ को आपको पढ़ना है। चौथी यूनिट में जब आप जाएंगे, कार्बन कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिक वाली है, तो इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स मतलब कार्बन के जो यौगिक है उनमें सहसंयोजक बंध कैसे बनता है उसको पढ़ना है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आती है 5वीं यूनिट जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें नीड फॉर क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। अर्ली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अब शुरुआती दौर में किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया उसके बारे में आपको डॉबेराइनर का जो ट्राइड्स है मतलब त्रिक, डॉबेराइनर का त्रिक नाम से जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ना है। न्यूलैंड्स लॉ, न्यूलैंड का जो नियम है जिसे अष्टक नियम भी कहते हैं। फिर मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है इनके बारे में पढ़ना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ना है जो मोस्ले के द्वारा बनाई गई है। ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, बैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, धात्विक अधात्विक गुण और एटॉमिक नंबर क्या है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। फिर चलते हैं दूसरी यूनिट में जिसकी थीम है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। तो इसमें जो दूसरी यूनिट है उससे आपको क्या पढ़ना है, लाइफ प्रोसेसेस, उसमें लाइफ बीइंग मतलब जीव क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का मूलभूत आधार। रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है। ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन कैसे होता है, एक्सक्रिएशन उत्सर्जन कैसे होता है। फिर रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन आता है, जनन वाला। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी पौधों एवं जीवों में जनन दोनों ही प्रकार का। अलैंगिक एवं लैंगिक, इसके बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें हैं। नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो परिवार नियोजन की ज़रूरत क्यों है और
उसके तरीके कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ना है। सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, मतलब HIV एड्स से बचने के लिए सुरक्षित सेक्स कैसे करना है, ये सब चीज़ें। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, और जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी हेल्थ से संबंधित जो इशू हैं उनको पढ़ना है। फिर पार्ट है हेरिडिटी, इसमें आपको हेरिडिटी पढ़ना है, आनुवंशिकता वाला पार्ट है। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, मेंडल का योगदान। फिर लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेल्स, यानी मेंडल के जो 3 लॉ हैं, एक पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, 3 लॉ हैं। तो उसमें से तीसरा वाला जो है, जिसे आप हिंदी में कहेंगे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसको पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कैसे होता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, संक्षेप में इंट्रोडक्शन, मतलब मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को पढ़ना है, जो एक्स और XY से हम लोग करते थे उसको पढ़ना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और मैं आपके जे सभी इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे IMP, उन सब के बारे में वीडियोस छोटे छोटे बना के आपको उपलब्ध कराऊंगा। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी और बहुत अच्छे से आप साइंस में नंबर लेकर आएंगे। अब देख लेते हैं तीसरी यूनिट, इसमें आपका क्या क्या रहेगा सिलेबस में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, मतलब गोलाकार सतह के द्वारा प्रकाश का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनसे इमेज कैसे बनती हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस दूरी वगैरह, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आप जो मिरर फार्मूला है, दर्पण सूत्र जिसे कहते हो, उसकी व्युत्पत्ति नहीं करना है लेकिन सूत्र पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन कैसे होता है। फिर रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, डेरिवेशन यहाँ भी नॉट रिक्वायर्ड है। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा कैसे विक्षेपण हो रहा है लाइट का। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट कैसे डिस्पर्स होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, और दैनिक जीवन में लेंस की ये सब जो चीज़ें हैं उनका क्या यूज़ होता है, ये सब आपको इस यूनिट से पढ़ना है। अगली यूनिट पे चलते हैं। यूनिट है इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के प्रभाव। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप विभवांतर के नाम से जानते हैं उसको पढ़ना है। ओम्स लॉ, ओम का नियम पढ़ना है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। रेसिसिविटी, फैक्टर्स ऑफ विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी जो रेजिस्टेंस हैं उनका सीरीज कॉम्बिनेशन 2 प्रकार से जोड़ते हैं हम, एक पैरेलल जोड़ते हैं, एक सीरीज में जोड़ते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है। एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, जो दैनिक जीवन है उसमें उपयोग कहाँ होते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या है। इलेक्ट्रिक पावर, इंटररिलेशन बिटवीन PV, I एंड R, ये सब आपको पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अब जो विद्युत है उसके चुंबकीय प्रभाव, तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, फील्ड लाइंस चुंबकीय रेखाएं, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलोनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फ्लेमिंग्स लॉ, मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का जो है आपका वो पढ़ना है। इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम, मतलब दाएं बाएं हाथ के दोनों नियम आपको पढ़ना है। 5वीं यूनिट पे चलते हैं। अवर एनवायरनमेंट है, इसमें इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो पर्यावरण की समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ओजोन डिप्लीटेशन, ओजोन कैसे क्षणित हो रही है, कैसे क्षीण हो रही है। वेस्ट प्रोडक्शन, कचरा कैसे उत्पन्न होता है, एंड देयर सॉल्यूशंस। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, मतलब जैव अपघटनीय और जैव अपघटनीय जो नहीं है, दोनों ही प्रकार के घटकों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इतना आपका सिलेबस है जिसको आपको तैयार कर लेना है। इसमें से आपका क्वेश्चन पेपर सेट होगा, तो इनमें से किसी भी हिस्से को ना छोड़ें। सबसे संबंधित प्रश्न हैं उनको आप बहुत अच्छे से कर लें। और ये जो हिस्सा है ये यहाँ से कम कर दिया गया है, तो अब आपको पता है कौन कौन से हिस्से कम हो गए हैं, इन हिस्सों को आप छोड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए
और आपकी पूरे साइंस के पूरे वीडियो एग्ज़ाम के पहले तक मैं छोटे छोटे वीडियोस आपको ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा, आपकी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने साथ में जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।